फिर उस एक मिनट कर कर साले वो ये तो इनफाइनाइट चल रही है। ये इनफाइनाइट चल रही है, इसको खत्म कर लेते हैं। इनफाइनाइट अब कौन सी चल रही है? एक मिनट, ये ठीक चल रही है। ये क्या हो गया? हाँ, लोड तो होने दो, ये लोड तो होने दो। ये आपका आ रहा है एक्सेस फंक्शंस डॉट पीएचपी का पेज है, एक्सेस फंक्शन डॉट पीएचपी का, ठीक है। इसको कमेंट करो और चेक करो। इनफाइनाइट चल रही है। कौन चल रही है? तो सिंपल फंक्शन डॉट पीएचपी में क्या है, एक्सवाईजी है फंक्शंस, और कौन सा है सिंपल, इसके अंदर क्या है तो ये यहाँ पर है। ठीक है, यहाँ पे उसका हल कर लेते हैं। ठीक है, इसकी समझ आ रही है। अब मुझे ना आप इसमें जाए ना, एक्सेस फंक्शन में जाए, इसमें कंट्रोल से करें, इसको फंक्शन के थ्रू कराना है। फंक्शन के थ्रू करना। फंक्शन के थ्रू करना है इसको। अच्छा, मतलब कि जहाँ पे इसको एक्सेस करूँ, ये वहीं पे मुझे सिंपल फंक्शन में चले जाते हैं, फंक्शन बनाता हूँ। ठीक है, इधर हम दे देते हैं अभी, ठीक है। नीचे इसको करा दो फंक्शन के बाहर। इधर कर लेते हैं, यहाँ पे हम दे देते हैं डिवाइड, बस। ज़रा समझाएंगे, समझिए। एक फंक्शन ले लिया, फंक्शन ले लिया, उसमें हमने आर्ग्यूमेंट पास कर दिया, ठीक है। ठीक है। और उस आर्ग्यूमेंट को जो भी यूज़र पास करेगा उसी का वो पैटर्न बना के देगा। अच्छा, समझ आई? अगर से वो यहाँ पे रिटर्न लिख दें, यहाँ पे रिटर्न करते तो वहाँ जाके इको कर दो। ठीक है। हाँ, यही मुझे भी ये प्रॉब्लम हो रही है। क्या चीज़? एक ही आ रहा है। एक ही क्यों आ रहा है?
रीज़न ये मैंने कल आपको बताई थी, अब आप बताओ। ये कल बताई थी मैंने आपको रीज़न। कर तो उसको बाई एक्सेस है ना, फंक्शन से बाई। नहीं नहीं, हाँ क्योंकि पहली दफ़ा ही वो इधर आएगा, ठीक है, वो रिटर्न कर देगा वैल्यू, जो भी रिटर्न होगी वैल्यू। फर्स्ट टाइम वो रिटर्न फर्स्ट टाइम रिटर्न हो गया, फंक्शन से बाहर निकल जाएगा। ठीक है ठीक है, ठीक है दोबारा वो लूप में आएगा ही नहीं। ठीक है। ठीक है, इसलिए अगर आप इसको यहाँ पर इको करते हो, ठीक है, देन यहाँ पर आपको ये जो भी स्टाइल है वो पैटर्न है वो नजर आएगा। हाँ, ठीक है, अब समझ गया। ठीक है, मतलब कि अगर रिटर्न करोगे वो फौरन ही बाहर चला जाएगा, फ़ौरन ही बाहर चल अपने जाएगा फंक्शन फंक्शन जहाँ से। पे कॉल होगा वहीं पे चला जाएगा। हाँ, अच्छा ठीक है, ठीक है, समझ क्लियर हो गया बात। चलिए। अच्छा आपने कहा था कि वो हम वो करेंगे कुकीज़ वगैरह और ये इस तरह के। हाँ वो सारी करेंगे, टेंशन नहीं, लेकिन बारी बारी। ठीक है, आज हमने करने स्ट्रिंग के फंक्शंस। ठीक है ठीक है। स्ट्रिंग के फंक्शंस। अच्छा ये टाइप है या क्या है, या कोई फंक्शन है हमारे पास जो कि कोई स्पेसिफिक पर्पस के लिए काम होता है। ये स्पेसिफिक के लिए कहा जाए? अच्छा ठीक है ठीक है, फंक्शंस तो हमने कल देखे थे फंक्शंस हैं क्या। ठीक है, आज हमने करने हैं स्ट्रिंग के फंक्शन, वो फंक्शन जो कि स्ट्रिंग के ऊपर अप्लाई होते हैं। स्ट्रिंग के ऊपर मतलब ठीक है। ABC ABC हो गया, कोई भी अल्फा न्यूमेरिक कोई भी आ ठीक गया। है ठीक है, उसके ऊपर स्ट्रिंग टू लोअर, स्ट्रिंग टू अपर, स्ट्रिंग लेंथ, ठीक है रिपीट। ठीक है ठीक है, और भी इसके काफ़ी सारे फंक्शन हैं, पहले हम ये देखते हैं फिर हम आगे चलते हैं। एक हम स्ट्रिंग ले लेते हैं, पाकिस्तान। ठीक है, ठीक है। अब देखो पहला हमारे पास फंक्शन है स्ट्रिंग टू लोअर। ठीक है, स्ट्रिंग टू लोअर मतलब कि जो भी आपके पास स्ट्रिंग है वो लोअर केस में हो जाएगी। ठीक है, पर मतलब कि STR ठीक है टू लोअर। ठीक है ठीक है ठीक है, इधर मैं स्ट्रिंग पास की, ठीक है ये हम स्ट्रिंग में आ गए। P कैपिटल था, वो उसमें लोअर कर दिया। लोअर केस ठीक कर है, दिए, सेम यही केस है स्ट्रिंग टू अपर अपर है। अपर कर देंगे। ठीक है ठीक है, समझ आ गया। ठीक है, ठीक है आपने स्ट्रिंग की लेंथ फाइंड करनी है, स्ट्रिंग की लेंथ कितनी है। टोटल इसमें 8 कैरेक्टर्स हैं। ठीक है। ठीक है, चाहे वो अल्फा न्यूमेरिक हो कुछ भी हो। ये बाय डिफ़ॉल्ट है? नहीं नहीं, ये 8 कैरेक्टर्स हैं। अच्छा, इसके अंदर 3 8, 4 ठीक है 5 ठीक है 6 ठीक है, 7 8। समझ आ गया मुझे। ठीक है, ठीक है यहाँ पे मैं स्पेस दे देता हूँ। नो, नो, ठीक है। ठीक है, इधर स्पेस दे दोगे तो फिर 10 हो जाएंगे। ठीक है ठीक है, ठीक है अब ये देखो कि जब आप कोई नाम वगैरह टाइप करते हो, किसी फेसबुक की आईडी पे लॉगिन करते हो मिसाल के तौर पे। ठीक है ठीक है, आप ईमेल आईडी लिखते हो, ईमेल आईडी के बाद ना ईमेल आईडी आपने लिख ली, फर्ज करो ये आपकी ईमेल आईडी है example@gmail.com। ठीक है, ठीक है अब यहाँ पे अगर आप एक स्पेस दे देते हो, ठीक है ठीक है, ठीक है, तो वो क्या करेगा, वो इस पूरी स्ट्रिंग को डेटाबेस के साथ मैच करेगा। मैच करेगा, बिल्कुल मैच ठीक है, करेगा। ठीक है जिसमें ये स्पेस भी काउंट होगी। हाँ ठीक है, कंडीशन ठीक है। में चलेगी। ठीक है स्पेस भी काउंट होगी। ठीक है, अब क्योंकि डेटाबेस में आपके पास स्पेस के साथ तो अवेलेबल नहीं है, नहीं है, ठीक है, तो वो क्या कहेगा कि रॉन्ग है। रॉन्ग है। ठीक है, तो इस चीज़ से हम बचने के लिए यूज़ करते हैं ट्रिम। ट्रिम क्या करता है, जो हमारे पास वाइट स्पेसेस होती हैं उनको वो ख़त्म कर देता है। मतलब डिलीट कर देते हैं। ठीक है, तो सपोज अगर हम यहाँ पे दें तो वो
ख़त्म कर देगा स्पेस को। हाँ, स्ट्रिंग प्रिंट तो वही कराएगा, example@example.com। ठीक है, बस लेंथ चेक करनी हो तो फिर लेंथ तो चेक करनी हो तो हम इससे चेक कर लेते हैं। ये तो अभी भी 18 दे रहा। एक मिनट, इसको हम ए के नाम से दे देते हैं। स्पेस एक साइड पे थी तो एक साइड पे नहीं थी, इस साइड पे नहीं थी, इस साइड पे एक स्पेस थी, ठीक है उसने उस स्पेस को ख़त्म कर दिया। ठीक है ठीक है, यहाँ पे हम स्पेस दे देते हैं, ऊपर 19 हो जाएगा, नीचे 17 ये। ठीक है, वाइट स्पेसेस जो लेफ्ट साइड पे थी, जो राइट साइड पे थी, दोनों को उसने निगलेक्ट कर दिया। ठीक है ठीक है, अच्छा, एक स्ट्रिंग के अंदर कितने वर्ड्स होते हैं ये हम किस तरह देख सकते हैं? ठीक है ठीक है, वो आपने मिस्टेक की। टोटल वो कह रहा है 3 वर्ड्स हैं इसमें। ठीक है, समझ नहीं एक, बात की। 2, 2 और 3 ठीक है ठीक है, जो स्पेशल करेक्टर्स हैं उसे वो निगलेक्ट अच्छा कर रहे हैं। अच्छा 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 ठीक है, ठीक 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 मतलब कि इसको सेपरेट कर देगा, इसको सेपरेट कर देगा और इसको इसको सेपरेट कर दो। ठीक है, ठीक है अच्छा, अब हम करते हैं जी str रिपीट। रिपीट का मतलब क्या है? इरिटेट होना बार बार। ठीक है, मैं यहाँ पे कहता हूँ जी स्ट्रिंग है, ठीक है, और वो 4 दफ़ा रिपीट हो। ठीक है ठीक है, ठीक जितनी दफ़ा करोगे वो उतनी दफ़ा रिपीट हो जाएगी। देखिए लाइक लूप है ये भी है, हाँ, लेकिन इसमें कंडीशन इसमें हम जितनी दफ़ा स्पेसिफाई कर देंगे उतनी दफ़ा वो स्ट्रिंग प्रिंट हो जाएगी। ठीक है ना? ठीक है समझ आएगी। सेम इसी तरह रिप्लेस है, रिप्लेस की समझ आ गई कि आपके पास कोई वर्ड है, उसको आपने किसी दूसरे वर्ड के साथ रिप्लेस करना है। ठीक है ठीक है, तो वो किस तरह कर सकते हो आप? रिप्लेस, ठीक है, इसमें 3 पैरामीटर होते हैं। ठीक है पहले पैरामीटर में हम जो चीज़ हमने सर्च करनी है वो देंगे, ठीक है जिस चीज़ से रिप्लेस करना है वो देंगे, ठीक और है। जो हमारा सब्जेक्ट है, जो हमारी स्ट्रिंग है वो देंगे। ठीक है ठीक है, यहाँ पे मैं कहता हूँ जी क्या सर्च करें, @ सर्च करें। यहाँ पे मतलब ये ठीक है, ठीक है इसको रिप्लेस किससे करें? इससे कर दें। ठीक है ठीक है, स्ट्रिंग। रिप्लेस कर दिया उसमें। ठीक है ठीक है, ठीक अब समझ आइए कि हमने रिप्लेस किस तरह करना है उसमें, समझ आ गई जो एप्लीकेशन बनाएंगे। ठीक है ठीक है, ठीक है ठीक है str pose। ठीक है, तो यहाँ पे मैं दे रहा हूँ स्ट्रिंग, और यहाँ पे मैं दे रहा हूँ जी, फर्ज करो मैं @ दे रहा हूँ। ठीक है, इसका इफेक्ट देखो आप। ये फंक्शन हमें बताएगा कि इस स्ट्रिंग के अंदर, इस पूरी स्ट्रिंग के अंदर ये जो करैक्टर है किस पोजीशन के ऊपर है। ठीक है ठीक है, और इसका फ़ायदा क्या होता है ये भी आपको बताता हूँ। एरर का 7वें नंबर पे है। ठीक है, आप देखते हैं कि नहीं है। 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है 7 ख़त्म होंगे, 8वें के ऊपर ठीक है अवेलेबल है। ठीक अब ये काम कहाँ देगा? ठीक है, अब आपके पास ये एक पैराग्राफ लिखा हुआ है,
ये आपके पास एक पैराग्राफ लिखा है, ठीक है। ठीक है। अब इस पैराग्राफ में आपने सर्च करना है कि जिस जगह ये वर्ड है ना, कोई भी वर्ड, कोई भी वर्ड है, ठीक ठीक है, पहले तो हमें वो सर्च करना पड़ेगा कि किस पोजीशन के ऊपर है, ठीक है, कहाँ से शुरू हो रहा है, 7वीं पोजीशन से शुरू हो रहा है, ठीक है, ठीक है। उसकी लेंथ क्या है, लेंथ हम फाइंड करेंगे स्ट्रिंग लेंथ से, ठीक है, ठीक है। टोटल लेंथ हमें पता लग गई, ठीक है, उसकी लेंथ पता लग गई, यहाँ से शुरू करना है और यहाँ तक ख़त्म करना है, ठीक है, ठीक है। फिर उसके बाद हम वो स्ट्रिंग क्या नाम है, रिप्लेस का फंक्शन लगाएंगे कि यहाँ से शुरू हो यहाँ तक जितने जो वर्ड है उसको हम रिप्लेस करना चाहते हैं इस वर्ड के साथ, ठीक है, ठीक है, ठीक है। ठीक है, ये जिस टाइम हम प्रैक्टिकल करेंगे ना इसका, तब ये चीज़ ज़्यादा क्लियर हो जाएगी आपको। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास अगर आपने स्क्रीन के ऊपर डेट प्रिंट करानी है, ठीक है, ठीक है, तो सिंपल हम डेट का फंक्शन यूज़ करते हैं। डेट, अब डेट के अंदर ना 2 पैरामीटर होते हैं, ठीक है। पहले में तो हम बताते हैं कि हमें किस फॉर्मेट के अंदर डेट चाहिए, ठीक है, ठीक है। मैं कहता हूँ कि पहले डेट है, डेट है, ठीक है, ठीक है, उस डेट है, फिर मंथ है और फिर ईयर है, ठीक है, 10/6 सॉरी, ठीक है, ठीक है। इसी तरह अगर मैं यहाँ पर स्मॉल वाई दे देता हूँ, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा, ठीक है। ठीक, ठीक, इसकी पूरी एक लिस्ट है, ये अगर आप स्मॉल डी लिखते हो, ठीक है, तब क्या हो देगा, दो डिजिट्स के अंदर आपको मंथ बताएगा, ठीक है। कैपिटल डी लिखते हो, ठीक है, तो मंडे से लेकर संडे तक आपको बताएगा कौन सा दिन है, ठीक है, ठीक है। एन लिखते हो तो ये बताएगा, ठीक है। डब्ल्यू लिखते हो, एफ लिखते हो तो आपको बताएगा कि महीना कौन सा है, अच्छा, कैपिटल एफ। ठीक है, ठीक है, इसकी जगह हम कैपिटल एफ कर देते हैं, सही, जून है, ठीक है। ठीक, ये कंप्लीट इसकी डॉक्यूमेंटेशन है, ठीक है, जिस फॉर्मेट में आपको चाहिए वो आप लिख सकते हो। ठीक, अच्छा, डेटाबेस में हम डेट सेव करते हैं, उसका फॉर्मेट होता है, पहले आता है ईयर 2016, ठीक है, ठीक है। उसके बाद आता है मंथ, 6वां महीना है, ठीक है, और उसके बाद आती है डेट, हाँ, ठीक, 10 तारीख, हाँ, 10, ठीक है। माई डेट, ये हमने दे दिया, ठीक है। अब देखो कि अगर आपने स्क्रीन के ऊपर प्रिंट कराना है, ठीक है, स्क्रीन के ऊपर प्रिंट तो आप ये कराओगे ना, पहले डेट आएगी, फिर महीना आएगा, फिर साल आएगा, ठीक है, ऐसे ही है, ठीक है ना। आप इस फॉर्मेट में तो नहीं कराते, नहीं कराते, बिल्कुल नहीं कराते, ठीक है। ईयर, मंथ, डेट, ठीक है। अब आपने अगर इस डेट को, ठीक है, इस फॉर्मेट में चेंज करना है कि पहले मंथ है, पहले डेट है, फिर मंथ है और फिर ईयर है, ठीक है, तो उसको आप कैसे करोगे, डेट का फंक्शन यूज़ करोगे आप, ठीक है। और उसके बाद आप दूसरा पैरामीटर दोगे कि आपने टाइम को कहाँ से स्टार्ट करना है, str to टाइम। ये काम करने से पहले हम सिर्फ एक काम और करते हैं, एग्जिट का फंक्शन, एग्जिट का कीवर्ड है, ये करता है कि इसके नीचे जितनी स्क्रिप्ट है ना उसको उसने एग्जिट कर देता है, ठीक है। एक एग्जिट का फंक्शन यूज़ होता है और एक डाई का फंक्शन। ब्रेक का भी होता है ना? नहीं, ब्रेक का तो वो और पर्पज़ के लिए यूज़ होता है, अच्छा, ठीक है, ठीक है। लास्ट टाइम मैंने स्विच में भी यूज़ किया था, ठीक है, ठीक है। एग्जिट टू डाई दोनों एक ही काम करते हैं।
यहाँ पे मैं इको कर रहा हूँ। पहले हमने डेट प्रिंट कराई है, सेम इसी सीक्वेंस में प्रिंट होगी ठीक है str टू टाइम। ठीक है, स्ट्रिंग है उसको वो टाइम में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है टुडे। अब आपको कहिए कौन सा टाइम आ रहा है। सही बात है। ठीक है, उसने इसको इंटीजर में कन्वर्ट कर दिया, स्ट्रिंग टू ठीक है स्ट्रिंग को उसने टाइम के अंदर कन्वर्ट कर दिया। ठीक है सेम यही आपके पास एक टाइम का फंक्शन है। अगर आप टाइम का फंक्शन देखो, एक एक सेकंड के बाद इसमें इंक्रीमेंट होता रहेगा, सेकंड के बाद एक एक सेकंड के बाद। ठीक है ठीक है ना, वो इसी फॉर्मेट के अंदर ये टाइम को, इस स्ट्रिंग को इस टाइम फॉर्मेट में वो कन्वर्ट कर देता है। ठीक है ठीक है, अब यही चीज़ मैं कट कर रहा हूँ। ठीक है, इसका सेकंड पैरामीटर मैं दे रहा हूँ ये। ठीक है, अब आप देखो आपके पास आ रहा है 10 जून 2016। यहाँ पर आप क्या नाम है एम कर लो, डेट में करिए 10/6/16। ठीक है ठीक है ठीक है डाटाबेस से आपके पास रिट्रीव हो रहा है इस फॉर्मेट के अंदर। ठीक है, ठीक है और लेकिन आप उसको इस तरह हम शो करवा इस फॉर्मेट के अंदर यूज़र को डिस्प्ले करवा रहे हो। ठीक है ठीक है, ठीक है ये हो गया एक फंक्शन इसमें हो रहा है। यहाँ तो एक लिस्ट दी हुई है जो कि फंक्शंस की। स्ट्रिंग शफल, शफल का मतलब क्या है, चेंज कर दें। ठीक है, अब मैं ऊपर हमारे स्ट्रिंग क्या है, पाकिस्तान। ठीक है ठीक है, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ पाकिस्तान। ठीक है, यहाँ पे हम देखते हैं, सॉरी पाकिस्तानी मैंने ईमेल आईडी दी थी। ठीक है ठीक है, ये हमारे पास ईमेल आईडी है। ठीक है यहाँ पे आप राशिद लिख दो बेशक। ठीक है, अब शफल क्या कर रहा है, वो उस जो आपके पास स्ट्रिंग है उसके जो वर्ड, जो उसके क्या नाम है वर्ड्स हैं। ठीक है, स्ट्रिंग के जो करैक्टर्स हैं उनको वो आगे पीछे करके आपको शो करवा रहा है। अच्छा जैसे पेज रिफ्रेश करोगे, ठीक है, वो एक नया सीक्वेंस बना के देगा। अच्छा समझ आ गया शफलिंग कर रहा है शफलिंग कर रहा है। ठीक है ठीक है, ठीक ठीक अगर यही काम आप एक यहाँ पे आपके पास है रैंडम नंबर जनरेट करने का फंक्शन। ठीक है उसकी तरफ आ गया। रैंड का फंक्शन क्या करता है, ठीक है, ये करता है कि रैंडम नंबर जनरेट करता है इंटीजर्स में। ठीक है ठीक है, मैं कहता हूँ कि 1 से लेकर 9 तक रैंडम यानी रैंडम नंबर जो है वो जनरेट करे। 1 आया, फिर 9 आया, फिर 7 आया। ठीक है, लेकिन इसमें इस चीज़ की कोई गारंटी नहीं होती कि हमेशा ये यूनिक नंबर देगा। ठीक है ठीक है, इस तरह अगर आपके यहाँ तक ले लो इसको 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5। अब इस सीक्वेंस के अंदर कोई भी वो नंबर दे देगा अच्छा रैंडम। ये जो कुरंदाजी करते हैं वही यही फंक्शन यूज कर रहे होते हैं रैंडमली कोई भी आ गया कोई भी आ गया कोई भी आ गया, ठीक है मे बी उनकी लॉजिक चेंज हो सकता है वो कहीं और कस्टम फंक्शन यूज़ कर रहे हो। अच्छा ठीक है, ठीक है लेकिन बेसिक पर्पस तो उनका यही होता है ना कि वो रैंडमली जनरेट करके देते हैं। रैंडम जनरेट करें ठीक है ना। अच्छा, अगर आप चाहते हो कि आपके पास हमेशा आए यूनिक नंबर, ठीक है, तब आप क्या कर सकते हो, तब आप एक फंक्शन है
ये हमेशा आपको यूनिक नंबर देगा, UNIQ ID, यूनिक आईडी। ये फंक्शन हमेशा आपको यूनिक आईडी ही रिटर्न देगा, मतलब डिफरेंट होगा हर दफ़ा जैसे रिफ्रेश करोगे वो डिफरेंट होगा, पिछली वाली कोई वैल्यू नहीं आएगी, ठीक है ना। अपडेट करता रहेगा और न्यू हर दफ़ा ये अपडेट करता रहेगा, हमें न्यू वैल्यू न्यू वैल्यू देगा। ठीक ठीक ठीक। अच्छा, ये आप ये फंक्शन यूज़ कर सकते हो, ठीक है। आपने कोई वो करना हो, यूज़र का पासवर्ड सेव करना हो, ठीक है, आप रैंडमली कोई नंबर जनरेट कर लो, वो हाँ ठीक है। आता हुआ नीचे लिखा हुआ ठीक है। आ जाता है, ठीक है ठीक है। पासवर्ड स्टोर करने के लिए ना एक सॉर्टिंग टेक्निक भी है, साल्टिंग। सॉर्टिंग, अच्छा ठीक है। जो यूज़र पासवर्ड देता है, ठीक ठीक है, उसको एनक्रिप्ट करके तो हम लिख देते हैं, ठीक है ठीक है, एनक्रिप्ट करके लिख देते हैं। लेकिन जो कुछ ना वो क्या नाम है, ब्रूट फोर्स अटैक होता है, ठीक है, उसके थ्रू वो अक्सर कभी कभी पता लग जाता है, ठीक है, अच्छा कि इसका क्या password? पासवर्ड क्या है, ठीक है। तो उसके लिए हम एक टेक्निक यूज़ करते हैं, उसे कहते हैं सॉर्टिंग। सॉर्टिंग में क्या होता है, सॉर्टिंग में हम एक कोई अपनी एक स्ट्रिंग रख लेते हैं, ऐसा समझ लो, ठीक है। एनक्रिप्शन की उसे कहते हैं, ठीक है ठीक है। एनक्रिप्शन की को उसके साथ हम कंकैटिनेट करने के बाद उसको एनक्रिप्ट करते हैं, ठीक है ठीक है। तो उससे फ़ायदा क्या होता है, उसका पासवर्ड तो वही रहता है, ठीक है ठीक है, जो यूज़र ने दिया होता है, लेकिन वो एक सिक्योरिटी लेयर पर आपको प्रोवाइड कर देती है। ठीक है। बस एक फंक्शन इसमें और कर लेते हैं, एनक्रिप्शन। MD5, ठीक है, ये MD5 क्या फंक्शन का नेम है या इसका फंक्शन का नाम है। प्री डिफाइन है ये? हाँ, ये पहले से डिफाइंड है, ये एनक्रिप्शन एल्गोरिदम है, ठीक है। ठीक है आप मैंने जो राशिद लिखा था वहाँ पे स्ट्रिंग में, ठीक है, उसने उसको इसमें कन्वर्ट कर दिया, ठीक है ठीक है। अब आप ये देखो कितने करैक्टर्स कितने हैं इसमें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 और 32, ठीक है ठीक है। इसमें 32 करैक्टर्स। ठीक है इसी तरह आप यहाँ पे मैं कर रहा हूँ जी शाबान, शाबान। शाबान, ये भी इनक्रिप्शन एल्गोरिथम। ये किसमें करेगा, ये उससे भी इंक्रीज कर देता है, बढ़ा देगा, ठीक है। सिक्योरिटी बढ़ा देगा, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। अब हम मोस्टली करते क्या हैं, पहले हम शावन ले लेते हैं, ठीक है, उसके अंदर लेते हैं MD5, ठीक है हो उसके गया, अंदर शावन ले लिया, ठीक है उसके अंदर स्ट्रिंग दे दी, स्ट्रिंग के साथ उनको कंकैटिनेट कर दिया हमने सॉर्ट के साथ, ठीक है। ठीक है। सॉल्ट का आपने फंक्शन किया है ना, वो सॉल्ट का नहीं, टेक्स्ट लिखा सॉल्ट इक्वल टू, सॉल्ट क्या है, क्या मतलब? सॉल्ट आपके पास कोई भी की हो सकती है, एनक्रिप्शन की, अच्छा जो कि स्मॉल अपर केस लोअर केस स्पेशल करैक्टर्स कुछ भी हो सकते हैं, ठीक है। वो आप प्रोवाइड कर देते हो और उसके बाद जो भी पासवर्ड होता है यूज़र का, ठीक है, उसके साथ उसको कंकैटिनेट कर देते हो, कंकैटिनेट कर देगा, ठीक है। ठीक तो है जब वो रिज़ल्ट आएगा आपके पास, तो रिज़ल्ट इन पहले सबसे पहले क्या होगा, इस पूरे पहले इन दोनों को कंकैटिनेट करेगा वो, ठीक, खत्म हो उसके गया। बाद वो शावन में उसे शावन में। कन्वर्ट करेगा, फिर जो रिज़ल्ट आएगा उसको MD5 में कन्वर्ट करेगा, जो रिज़ल्ट आएगा उसको शावन में ठीक कन्वर्ट करेगा, ठीक ठीक है। ठीक है अब आप इसको देख लो, अनडिफाइंड स्ट्रिंग, बहुत लंबा है, ठीक है ठीक है, ठीक है, समझ आ गया। समझ आ गई इस बात की मुझे। इसमें हम दूसरा एक फंक्शन बाद में यूज़ करेंगे, पासवर्ड हैश, ठीक है। ठीक है ये जब हम डेटाबेस वगैरह करेंगे ना, तो ये तब अप्लाई करेंगे, ठीक है ठीक है। ठीक। अच्छा, आपकी एक असाइनमेंट है,
आपने एक फंक्शन बनाना है, ठीक है, जो कि कोई भी स्ट्रिंग के अंदर, ठीक है, वर्ड को चेक करेगा क्या वो वर्ड उस स्ट्रिंग के अंदर अवेलेबल है या नहीं, अच्छा चेक करेगा। चेक करेगा। ठीक है, ये आपने मैं लिख लेता हूँ यहाँ पर, मैं जाके आ जाएगा। राइट अ फंक्शन दैट विल चेक चेक। हाँ either इधर either a specific word found in a string or not. स्ट्रिंग Or not. और ठीक है। दूसरा आप कर लो, एक फंक्शन आपने बनाना है, ठीक है, जो कि रैंडम नंबर जनरेट करेगा और उसके बाद वो क्या नाम है आपके यूज़र नेम के साथ वो कंकैटिनेट करके उसको जनरेट करेगा random numbers। जनरेट रैंडम। random number। आगे and then concatenate it with the username। ठीक है। ठीक है, तो ये दो आपके काम करते हैं। अपनी टाइपिंग स्पीड थोड़ी अच्छी करो। ये कैसे होगी अच्छी? प्रैक्टिस करके। अच्छा, टाइपिंग मास्टर से कर लो, कोई अपने सामने एक पेज रख लो, ठीक है, जिसमें लिखा हो। अच्छा यहाँ से देखते रहो, वहाँ लिखते रहो। अच्छा फिर कोशिश करो कि बस यहाँ देखो, वहाँ कीबोर्ड पे ना देखो, ठीक है। कीबोर्ड के बगैर देखे आप। कल हम एरेज करेंगे, हाँ? कल एरेज करेंगे हम। अरे कब मैं देख के आया हूँ ऐसा।